अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे मैंने ट्रेड ली है, किस बेस पे हमने ट्रेड ली है और कैसे हमने एनालिसिस किए, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो भी जो आज मैंने अपलोड की है उसमें मैंने जो एनालिसिस किया था उसका रिज़ल्ट भी आपको बताऊँगा कि क्या क्या मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कैसे मैंने एनालिसिस किया है, उसका डिटेल वाइज जो भी रिज़ल्ट है वो आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो पर अगर आप नहीं हैं, चैनल पर नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक लाजमी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पेयर पे। ये भी हमारा प्रीवियस पेयर है ऑड CHF का, जो कि आपको प्रीवियस वीडियो अगर आपने मेरी नहीं देखी आप चैनल पे जाकर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मैंने ये ट्रेड, कहाँ पे मैंने ये कैसे ये मैंने एनालिसिस किया और कैसे ये किस बेस पे मैंने ये ट्रेड ली थी। तो आ जाते हैं ऑड CHF पे। तो ऑड CHF पे सबसे पहले हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारा जो एनालिसिस था वो उसके भी थोड़ी बहुत डिटेल में आपको बताता हूँ। ये ट्रेड हमेशा मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो ब्रेक और रीटेस्ट पे ट्रेड लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें मार्केट ने एक ब्यूटीफुल यहाँ पे ब्रेक किया, इस प्रीवियस लेवल को ब्रेक किया, तो इस लेवल पे मार्केट ने इस लेवल को अगेन रीटेस्ट किया, तो मैंने यहाँ पे एक ब्यूटीफुल ट्रेड प्लेस की। तो इसका जो कंप्लीट में एनालिसिस है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, आप मेरे चैनल को विजिट करके आप देख सकते हैं। ये आज मैं आपको लाइव रिजल्ट बता रहा हूँ। ये वीडियो इस ट्रेड का जो रिजल्ट है वो आपके सामने है कि ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट हमारे वे में गई है, मतलब कि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट इस ट्रेड ने दिया है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पेयर पे जिस पे मैंने आज ट्रेड ली है, उस पेयर पे भी चले जाते हैं, उस पर भी आपको एनालिसिस करके बताता हूँ कि कैसे मैंने ट्रेड ली है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पेयर पे। तो नेक्स्ट पेयर है हमारे पास NZD कैड। NZD कैड तो सबसे पहले आपको बताता हूँ डेली टाइम फ्रेम में जाके, वीकली टाइम फ्रेम में जाके। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो भी ट्रेड में लेता हूँ या जो भी ट्रेड में प्रीवियसली है या आगे में लूँगा, तो वो ट्रेड जो बेस है वो हमेशा मैं एक ट्रेंड के साथ, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड लेता हूँ। तो यहाँ आगे अगर देखें तो यहाँ पे मार्केट एक ब्यूटीफुल यहाँ पे जोन दे रही है जो कि एक सपोर्ट जोन है, या अगर डेली टाइम फ्रेम क्योंकि डेली एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे देखें मार्केट ने 1 2 फिर आगे आ जाए 3 4 दफ़ा मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक की रीटेस्ट किया फिर प्रीवियस चले जाए पीछे नीचे वाला जो जोन है 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा मार्केट ने प्रीवियस जोन को ही मार्केट ने बार बार उस लेवल पर आगे वहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिली है, मीन्स एक सॉलिड एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने किस बेस पे ट्रेड ली वो भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ट्रेंड को देखें, ट्रेंड क्या कह रहा है। ट्रेंड अब मैंने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है जो कि हमारे पास वीकली बुलिश है, डेली भी बुलिश है। वीकली टाइम फ्रेम हमारे पास बुलिश है, डेली टाइम फ्रेम हमारे पास बुलिश है, जो 4 आवर टाइम फ्रेम है वो हमारे पास बेरिश है। ये मैं आपको भी प्रैक्टिकल बता भी देता हूँ। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे देखने के लिए कि वीकली बुलिश है कि नहीं। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें यहाँ से मार्केट ये कर रही है, यहाँ मार्केट लोअर हाई, फिर मार्केट यहाँ पे आ गई, यहाँ से मार्केट एक हायर हाई बेस कर रही है। देखिए प्रीवियस जो लो है उसको मार्केट ने ब्रेक करके एक नया हायर हाई बनाया है। हायर हाई बनाने के बाद मार्केट यहाँ से अगेन लोअर हाई लोअर लो, फिर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करके अबव गई है, हायर हाई हायर लो, देन मार्केट इज हायर हाई, मार्केट एक हायर हाई पॉइंट पे है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम हमारे पास बुलिश आ गया। तो आगे हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये हम आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम आप लाइव देख सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में मैंने प्रीवियस भी आपको बताया था। यहाँ पे देखें हायर हाई हायर हाई लोअर लो लोअर हाई, फिर मार्केट ने यहाँ से कम्प्लीटली अगेंस्ट किया मार्केट यहाँ से हायर हाई एंड देन मार्केट नाउ क्रिएटिंग मार्केट लोअर लो एंड देन मार्केट गोइंग टू द अबव साइड, मींस मार्केट हमेशा हायर हाई और हायर लो क्रिएट करके एक नेक्स्ट मूव देती है। तो यहाँ पे मार्केट हमें एक हायर हाई हायर लो क्रिएट करके दे रही है, तो हम स्टिल यहाँ पे वेट करेंगे। तो यहाँ पे अगेंस्ट आपको बताता हूँ कि हमारे पास वीकली बुलिश है, डेली टाइम फ्रेम अगेंस्ट हमारे पास बुलिश आ गए। अब चले जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो ये हम आ गए 4 आवर टाइम फ्रेम में, और अब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम में हमने एंट्री कहाँ ली है और किस बेस पे हमने एंट्री ली है, मतलब कि ट्रेड ली है, वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेंड है वो हमारे पास 4 आवर जो है वो बेरिश है हमारे पास। देखें यहाँ से मार्केट हायर हाई जा रही है, फिर यहाँ पे हायर लो क्रिएट किया, हायर हाई हायर लो एंड देन मार्केट क्रिएटिंग हायर हाई, दिस इज हायर पॉइंट एंड दिस इज हायर लो पॉइंट। मार्केट ने अगेंस्ट इस लेवल को ब्रेक किया,
मीन्स लोअर लो आई, लोअर लो आने के बाद लोअर हाई, देन मार्केट ब्रेक दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट या सपोर्ट जो भी आप कह सकते हैं। मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, उसके बाद मार्केट बूम इनटू डाउन साइड। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो 2 कंसेक्यूटिव टाइम फ्रेम है, मीन्स हमने हमेशा वीकली, डेली और 4 आवर को देखना है। इनमें जो 2 ट्रेड, जो 2 पेयर हैं, मीन्स के 2 टाइम फ्रेम वो आपस में कंसेक्यूटिव इक्वल हों, तो हम उस ट्रेंड को फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो 2 टाइम फ्रेम है वो वीकली और बुलिश, हमारे पास वीकली और डेली हमारे पास बुलिश है। ये 2 टाइम फ्रेम हमारे पास बुलिश है तो हम बुलिश की ट्रेड लेंगे, मीन्स कि हम ट्रेंड जो हमारा है वो बुलिश है। बट यहाँ पे मैं ट्रेंड के साथ नहीं गया, यहाँ पे मैं काउंटर ट्रेंड ट्रेड लिए, जो कि प्रीवियसली मैंने आपको वीडियो में बताया था। काउंटर ट्रेंड ट्रेड वो होती है कि आप अपने अगेंस्ट दी टाइम फ्रेम, ठीक है, ट्रेंड, आप अपने जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट ट्रेड लें। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने पहले ही बोला है, हम जो भी ट्रेड लेते हैं वो ब्रेक और रिटेस्ट के बाद ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता देता हूँ मार्केट ने हमें कैसे ट्रेड लिया और मैंने कैसे ट्रेड ली है, मार्केट से ट्रेड लिया। यहाँ पे अगर आप आगे देख लें तो मार्केट ने यहाँ पे एक ब्यूटीफुल, यहाँ से मार्केट ने प्रीवियस लेवल को ब्रेक किया। ये एक सॉलिड एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। मार्केट ने इस लेवल को यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसी लेवल को मार्केट ने अगैन रिटेस्ट किया। ये लेवल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस लेवल को मार्केट ने अगैन यहाँ पे रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने का यहाँ पे मुझे मार्केट ने एक गल्फिंग कैंडल दी है, ये थोड़ा सा जूम भी करता हूँ। अब आप देख लें, मार्केट ने इस लेवल पर मुझे गल्फिंग कैंडल दी, आप बेरिश रेडिंग गल्फिंग कैंडल देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रेड ली और 1:2 का मेरा रिस्क रिवार्ड है और मार्केट अभी तक हमारे लेवल में जा रही है। अब मैं बताऊंगा कि मैंने ये 3 रीज़न है मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। पहला रीज़न तो मैंने आपको बता दिया, ब्रेक और रिटेस्ट का, और दूसरा जो रीज़न है वो हमारे पास है कि आप हमारा ये EMF देख लें, इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर एक हम यहाँ पे यूज़ करता हूँ, या EMA एक इंडिकेटर में यूज़ करता हूँ। ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे ही काम करता है। यहाँ पे आप EMA देखें, यहाँ पे इस लेवल को साथ में EMA भी रिजेक्शन मिल रही है। मींस जब भी ये अगर देखें प्रीवियस जाकर देखें, ये देखें यहाँ पे EMA की रिजेक्शन मिली, मार्केट डाउन गई। उसके बाद प्रीवियस देखें, यहाँ पे ये प्रीवियस आ गए, यहाँ पे EMA की रिजेक्शन मिली, इस कैंडल पे EMA ने रिजेक्शन किया, मार्केट एक बुलिश की। मीन अगर मार्केट को नीचे से EMA रिजेक्शन करे तो वहाँ से मार्केट बुलिश जाएगी, एज अ सपोर्ट यूज होगा। और जहाँ पे मार्केट को ये ऊपर से अबव से यहाँ पे मार्केट को रिजेक्शन दे तो मीन्स के मार्केट ने ऊपर से इस लेवल को इसको रेजिस्टेंस दिया और साथ में रेजिस्टेंस की यहाँ पे इसने रिजेक्शन दी है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से ट्रेड लिया। दिस दी वन ऑफ द ब्यूटीफुल इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे अपने ट्रेड के लिए। तो ये भी मैं इंशाल्लाह साथ साथ आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो मैं कौन सा EMA यूज़ करता हूँ, उसकी सेटिंग आपको बता देता हूँ। ईजी है, आप इजीली EMA ड्रा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास EMA इनपुट है। आप कोई भी इंडिकेटर में जाके EMA लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको आ जाएगा। वहाँ पे ओपन करके इसकी लेंथ जो है 50 कर दें, सोर्स क्लोज होगा और ऑफसेट है वो 0 ही होगा। बाकी जो स्मूथिंग है वो नॉन ऐसी ही होगी। स्टाइल इसका देख लें, सिंपल है। विजिबिलिटी भी आप देख सकते हैं। आप पॉज करके इसको जो आप अपने पास सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लें। ये एक ब्यूटीफुल इंडिकेटर है जो मैं रिकमेंडेड करता हूँ। अगर आप यूज़ करते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये आगे दूसरी रीज़न कि ये जो काउंटर ट्रेंड, वैसे मैं ट्रेंड के बगैर ट्रेड नहीं लेता। हमेशा मैंने आपको बोला है आप हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड लें, ट्रेंड के अगेंस्ट आपने ट्रेड कभी भी नहीं लेनी। पर मैंने इसलिए काउंटर ट्रेंड ली क्योंकि मैं एक 3-4 साल मुझे इस जर्नी में हो गया ट्रेडिंग की, इसलिए मैं काउंटर ट्रेड लेता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं ट्रेड लेता हूँ। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप काउंटर ट्रेड लें, ठीक है। आप हमेशा ट्रेंड के साथ आपने वर्क करना है। तो हम आ जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। अब मैं बताता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पे कौन सा रीज़न मिला जिसमें मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। तो अब डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी। ये देखें जैसे यहाँ पे रिस्पेक्ट दी है, ये प्रीवियस रिस्पेक्ट दी हुई है। यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि मार्केट अगैन इस लेवल को अबव जाके इसको रीटेस्ट करके मुझे ट्रेड दे, तो मैं यहाँ से एक ट्रेंड के साथ ट्रेड लूँ। फिर मुझे यहाँ पे कोर्स समझ आइए कि यहाँ पे जो प्रीवियस अगर आप देखें तो प्रीवियस लेवल के पे आप अगर देखें तो ये मार्केट का हायर लो पॉइंट है, ठीक है, हायर लो पॉइंट है और ये मार्केट का हायर हाई पॉइंट है। एज अ कौन से टाइम फ्रेम पे,
डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे ये हायर लो पॉइंट है और ये हायर हाई पॉइंट है, और हायर लो पॉइंट पे यहाँ पे एक और एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिसको मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल को मार्केट आके इसको रीटेस्ट नहीं किया। तो मैं इसलिए यहाँ पे काउंटर टेन ट्रेड लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता था कि मार्केट इस लेवल को इतना क्या नाम है इंटरेस्ट नहीं दे रही, तो मार्केट लाजमन इस जो जोन है इस जोन को रीटेस्ट करेगी। रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से फॉरवर्ड हो जाएगी, मीन की बैकवर्ड हो जाएगी, यहाँ से ही मार्केट रिटर्न हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड ली। अब मुझे यहाँ पे 2 ट्रेड मिल जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे इस लेवल को रीटेस्ट करके मुझे इंगल्फिंग कैंडल दी तभी मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। और यहाँ पे दूसरी ये कि अगर मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद अबव जाती है, फिर अगैन मुझे इस लेवल पे रीटेस्ट करके यहाँ पे मुझे एंट्री देती है, तो मैं यहाँ पे भी ट्रेड ले सकता हूँ। तो मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं यहाँ पे काउंटर टेन ट्रेड ली है इसलिए लिए कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज था जो मैंने आपको बता दिया। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लें, ये बहुत ही रिस्की ट्रेड होती है, इसमें मैं आपको नहीं रिकमेंड करता। पर आपकी मर्ज़ी है, आप अगर एक सेटअप को फॉलो करें जो मैंने ऐसे फॉलो किया, आप ट्रेड लें तो आपको भी ये 100% रिजल्ट देगी। अभी देखें 3-4 घंटे में ये मुझे एक ब्यूटीफुल ट्रेड मिल जाएगी। अब मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला है कि मैंने जो प्रीवियस डे का जो एनालिसिस था उसमें बताता हूँ, जिससे जो मुझसे प्रीवियस में आपको बता दिया कि मुझसे एक मिस्टेक हुई है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। अब आपको मिस्टेक के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप अपना लॉस करें, वो मिस्टेक भी आपको बता देता हूँ। तो हम चले जाते हैं, ये आपको मेरे ख्याल से मैंने अच्छा समझा दिया, आपको समझ आ जाएगी। आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद ट्रेंड का पता होना चाहिए, उसके बाद आपको मार्केट एंट्री कैसे लेने वो पता होना चाहिए, और सबसे मेन चीज़ आपको EMA, ये जो इंडिकेटर है EMA इंडिकेटर है, इसको भी आप थोड़ा सा डेमो पे प्रैक्टिस करें, उसके बाद लाइव पे आप इसको लगा के चेक करें। ये वन ऑफ द बेस्ट EMA, मैं सिर्फ एक यहाँ पे यूज़ करता हूँ, क्या नाम है, इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। बाकी मैं कोई ना ही मैंने कभी फिबोनाची यूज़ किया है, ना मैंने RSI यूज़ किया, ना ही मैंने वॉल्यूम ट्रेड को यूज़ किया, वॉल्यूम इंडिकेटर को यूज़ किया। मैं सिर्फ और सिर्फ ये क्या नाम है EMA यूज़ करता हूँ, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे मुझे रिजल्ट देता है। तो आगे चल जाते हैं, मैं अपनी जो मिस्टेक है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप आगे जाके कोई मिस्टेक करें। तो GJ पे चले जाते हैं, GBP JPY पे। तो ये आपके सामने ही है, यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो मैंने प्रीवियस वीडियो देख के आए हैं उनको पता होगा कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ली थी 1:2 रिस्क रिवार्ड की प्रीवियस। जो मैंने पहले भी आपको बोला है कि कोई भी स्ट्रेटजी 100% परफेक्ट नहीं होती, हर स्ट्रेटजी में कोई ना कोई यहाँ पे क्या नाम है मिस्टेक हो जाती है। मुझसे यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है, मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे इस लेवल का, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम इसमें मैंने डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे मैंने देखा है, ये देखें यहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी ब्रेक और रीटेस्ट, इस लेवल को रीटेस्ट का वेट किया था, पर सेम एज इट इज प्रीवियस वाले ही है। मैंने इस लेवल को रीटेस्ट का वेट किया था, पर मैंने यहाँ पे ये नहीं देखा कि मार्केट यहाँ पे इस लेवल को भी रीटेस्ट करने के लिए आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल है वो यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये हायर पॉइंट है मार्केट का, नहीं सॉरी लोअर हाई पॉइंट है, और ये मार्केट का लोअर लो पॉइंट है, सॉरी यहाँ पे ये देखें ये मार्केट का लोअर लो पॉइंट है। ये मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके बता देता हूँ, ये देखें ये मार्केट का लोअर हाई पॉइंट है ये, और ये मार्केट का लोअर लो पॉइंट है। मार्केट हमेशा लोअर लो और लोअर हाई क्रिएट करके नया क्या नाम है लोअर लो या नए मूव बनाती है। तो यहाँ पे ये लोअर लो लोअर हाई था, और मार्केट का यहाँ पे ये भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, जो कि मार्केट ने पहले कोई रिस्पेक्ट नहीं दी इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को। तो मेरे से यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई, मैंने यहाँ पे पेशेंस नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस 4 आवर पे रख देता, कि मुझे थोड़ा सा मैं वेट कर लेता कि यहाँ पे इस कैंडल का नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा इसके रेंज में मुझे मूविंग थी, तो मैंने तब यहाँ पे ट्रेड लेनी थी, जो कि मेरी वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड थी। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप ये वाली जो क्या नाम है मैंने मिस्टेक की है वो आप करें, क्योंकि इजीली यहाँ पे आप अगर ब्रेक और रिटर्न, अब मैं देखें यहाँ इस लेवल पे मुझे मार्केट ने यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडल दी लाइक दिस, एक मुझे ब्यूटीफुल इंगल्फिंग कैंडल दी ऐसे। तो मैं यहाँ पे एक ब्यूटीफुल ट्रेड प्लेस कर दूँ, जिसका रिजल्ट आपके सामने होगा इंशाल्लाह। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लाजमी बता दूँगा। तो ये एक मैं इतनी लंबी नहीं करता, क्योंकि प्रीवियस बहुत लंबी मैंने बना ली थी, तो सिर्फ मुझे आपको रिजल्ट बताना था, और साथ में आपको मेरे इस जो 2 मेरे पास पेयर हैं, एक NZD CAD और ARD CHF का मैंने आपको रिजल्ट बताना था, और साथ में GJ का भी रिजल्ट बताना था कि मैंने
मैं मुझसे देखें, एक वीक के अंदर मैंने 3 ट्रेड लिए हैं। एक ट्रेड मुझसे मिस हुई है, एक ट्रेड मुझसे लॉस हुई है और 2 ट्रेड 110% मेरी प्रॉफिट में गई है। तो मैं ओवरऑल जो है वो मैं, अगर मैं एक ट्रेड में लॉस हुआ है तो मैं अराउंड 1:2 का लेके जाए तो मैंने 3% गेन कर दिया अभी इन वन वीक मेरे कैपिटल का 3% गेन हो गया। तो इजीली, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आप हमेशा ट्रेंड को फॉलो करें। स्ट्रेटजी जो मैंने बताई है आपको, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई मुझे कमेंट में बता दें। मैं एक कंप्लीट वीडियो, एक कंप्लीट ट्यूटोरियल जो 1 आवर का होगा या 40 मिनट का, जो इतना भी लंबा होगा, मैं आपके लिए लेके आऊँगा। उसमें कंप्लीट मैं आपको बताऊँगा स्ट्रेटजी क्या है। एक ऐसे कि मैं आपको डेली बेस पे बताता हूँ, ब्रेक और रीटेस्ट के बाद मैं ट्रेड लेता हूँ। मैंने आपको साथ लाइव बताता हूँ कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप मुझे कमेंट में बताएं। मैं एक न्यू वीडियो आपको लेके आऊँगा जो कि एक कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे भी, ट्रेंड लाइन कह रहा हूँ, एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे भी, इंडिकेटर्स पे भी, उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड पे भी, हर एक चीज़ के मैं आपको एक कंप्लीट ट्यूटोरियल भी लेके आऊँगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक लाजमी करें और अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।